हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आप तो जानते ही हैं, चाहे होली हो या फिर दिवाली गुजिया या फिर चंद्रकला गुजिया, ये तो सभी को बनाने भी होते हैं और ये सभी को पसंद भी आते हैं। तो आज मैं वही बनाऊंगी, यानी चंद्रकला गुजिया, जिसका वीडियो आप तक शेयर कर रही हूँ। तो शुरू करें उसे बनाना। तो चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 2 कटोरी मैदा। आप कोई भी कटोरी, छोटा बड़ा किसी भी साइज़ का ले सकते हैं या फिर कप ले सकते हैं मेज़रमेंट के लिए। तो हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ का कटोरी लिया है, उससे 2 कटोरी मैदा हमने छान के ले लिया है। तो इसे ले लेते हैं किसी गहरे बर्तन में, जिसमें हमें इसका डो तैयार करना है। तो इसमें हम डाल लेते हैं 4 से 5 पिंच बेकिंग सोडा है, ये मीठा सोडा। तो इसे हम डाल लेंगे इसमें और डाल लेते हैं लगभग थोड़ा सा इसमें नमक, आधा चम्मच से भी कम नमक डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथ से। मिलाने के बाद हम इसमें मोइन डालेंगे। मोइन डालने के लिए आप घी या तेल किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो, आपको जो पसंद हो आप उससे ले लीजिए। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं 6 बड़े चम्मच से 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल है ये। तो इसे हम 6 चम्मच डाल लेते हैं। 6 चम्मच डालना परफेक्ट होता है मोइन में, 2 कटोरी अगर मैदा आप ले रहे हैं तो इस तरह से हम इसे मैश कर लेते हैं और मैश करके मोइन अच्छी तरह से मैदे में मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से मैदे में मिल जाए, बराबर हो जाए हर तरफ घी। और मुट्ठी बांध के चेक कर लेंगे, अच्छी से मुट्ठी बन जाती है, यानी हल्के हाथों से जब मुट्ठी बना के देखेंगे तो बन जाएगी आसानी से। तो समझेंगे कि मोइन जो हमने डाला है ये परफेक्ट है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। पानी आप हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हो या फिर नॉर्मल पानी से भी आप यहाँ पे डो लगा सकते हो। तो डो हमें टाइट ही लगाना है, क्योंकि 10 मिनट के लिए इसे हम अभी रेस्ट पे देंगे, उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा। तो अभी इसे रेस्ट पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और इधर हम क्या करते हैं, चंद्रकला बनाने के लिए यहाँ पे हमने मावा ले लिया है। तो मावा हमारा घर का है, आप मार्केट वाला भी मावा लेके बना सकते हैं। मैंने एक दिन पहले ही मावा तैयार कर लिया था घर पे। तो मावा मेरा 1 पाव से ज़्यादा है, यानी 250 ग्राम से ज़्यादा है। ये अंदाज़ा ही मैं बता रही हूँ, ज़्यादा ही है ये। तो इसे ले लेते हैं और इसमें हम डाल लेंगे अपने पसंद का बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स। तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले लीजिए जो आपको पसंद हो। और अब डाल लेते हैं इलायची पाउडर इसमें, साथ ही इसमें डाल लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर 2 चम्मच। और अब डाल लेते हैं इसमें मीठा, यानी चीनी। तो चीनी हमने पीस लिया है मिक्सर में, और मीठा अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें आप डाल लीजिए। जितना मीठा आपको चंद्रकला का जो स्टफिंग है वो रखना है, आपको पसंद हो मीठा, उसी हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर लीजिए। तो इस तरह से हम इसका स्टफिंग हम तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा सूजी भून के भी डाल सकते हो। तो इस तरह से हमने तैयार कर लिया, उसे एक तरफ कर लिया। अब ले लेते हैं 1 कटोरी चीनी और चलते हैं इसका सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए कोई भी आप बर्तन ले लीजिए जिसमें आप चाशनी बना सके। तो बर्तन में हम डाल देते हैं सबसे पहले चीनी और उसमें डाल लेते हैं आधा कटोरी पानी। तो जिस कटोरी से हमने चीनी लिया है उस कटोरी से आधा कटोरी हम पानी इसमें डाल लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। चीनी को मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से और पकाने के बाद इसे हम चेक करेंगे। तो चीनी की चाशनी जो हमें चाहिए, तार वाली नहीं चाहिए, चिपचिपा सा चाहिए, हल्का सा चिपचिपापन हो, बस वैसा ही चाशनी हमें चाहिए, तार वाली नहीं चाहिए। थोड़ा सा हमने यहाँ पे केसर के धागे डाल दिए हैं। तो केसर के धागे आपको पसंद हो तो डाल लीजिए, वरना इसके बगैर भी चाशनी तैयार किया जा सकता है। और जैसे ही चाशनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे, यानी आधा चम्मच के लगभग नींबू इसमें डाल देंगे, ताकि चीनी हमारी क्रिस्टलाइज ना हो और ये बढ़िया सा एक तार से बना रहे, मतलब इसमें दाने ना पड़े। तो अब चेक कर लेते हैं, 2 मिनट पकाने के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। हाथों में एकदम गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा सा होना चाहिए, हल्का सा बस ऐसे उठना चाहिए। आप देख सकते हो, बस इस तरह के चाशनी हमें
तैयार करने हैं। तो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, हमने उसे ढक के एक तरफ रख दिया है। अब डो को चेक कर लेते हैं। तो डो भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। हल्का सा इसे फिर से एक बार हम इसे मैश कर लेते हैं और चिकना कर लेंगे। तो आप देख सकते हो डो हमारा पहले से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो चंद्रकला की साइज़ आपको जितनी रखनी हो उसी हिसाब से आप इसके छोटे बड़े पेड़े बना लीजिए। तो मैं इस तरह से हमने लोई तैयार कर लिया है इसका, और अब इसे हम बेल लेते हैं। तो बहुत पतला हम इसके लिए पूड़ियाँ नहीं तैयार करेंगे, यानी आप अपने पसंद के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा छोटा पूड़ी बना के आप चंद्रकला तैयार कर लीजिए। मैं थोड़ा बड़ी साइज़ का ही चंद्रकला बनाऊंगी, और जो मार्केट में मिलते हैं हलवाइयों के यहाँ वो छोटे साइज़ के होते हैं बहुत। तो उस हिसाब से आप अपने पसंद के हिसाब से आप छोटे बड़े जैसा भी आपको पसंद हो आप तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से हमने पूड़ी तैयार कर लिया है। और अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टफिंग रख के हम इसका गुजिया तैयार कर लेते हैं, चंद्रकला गुजिया। तो सेंटर में रखने के बाद हम साइड पे किनारों पे यानी हम थोड़ा थोड़ा पानी से गीला कर देंगे। तो उंगली में पानी लगाकर थोड़ा थोड़ा साइड के हिस्सों में हम पानी लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा गीला हो जाए और चिपक जाए अच्छी तरह से। तो दूसरे पूड़ी को लेके हम उसके ऊपर से ऐसे रख के किनारों को दबा देंगे अच्छी तरह से ताकि ये लॉक हो जाए बढ़िया से, और तलते समय यहाँ से लीक न करे। तो इस तरह से हमें तैयार कर लेना है और फिर इसे मोड़ लेना है। तो इस तरह से हमें मोड़ के गुजिया तैयार कर लेना है, चंद्रकला गुजिया। चाहे तो यहाँ पे लंबा वाला गुजिया भी तैयार करके चाशनी में डाल के बना सकते हो। तो इस तरह से हाथ से मोड़ते हुए आप इसे तैयार कर सकते हो, और मोड़ना नहीं भी आए तब भी आप कटर आता है उससे कटर से तैयार कर सकते हो काट के। तो इस तरह से हमें तैयार कर लेना है सभी चंद्रकला को। दूसरा भी एक बना के दिखा देते हैं कि किस तरह से करना है। बीच में रख लेना है स्टफिंग को, और किनारों पे हमें पानी से हल्का सा गीला कर लेना है ताकि जब दूसरी पूड़ी हम इस पे लगाएं तो वो अच्छी तरह से चिपक जाए, और फिर तलते समय ये वहाँ से खुल के लीकेज ना हो। तो इस तरह से हमें पहले पानी लगा के इसे हम लॉक कर देते हैं हाथ से दबाते हुए, उंगली से दबाते हुए, और फिर हम इसका किनारा मोड़ देते हैं। तो मोड़ के इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, पतला करने से क्या होता है आसानी से बढ़िया से मुड़ता है। तो इस तरह से दबाते हुए हमें मोड़ लेना है, तैयार कर लेना है गुजिया को। और इस तरह से हम सारे चंद्रकला को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरा भी तैयार कर लिया है। तो इसे हम रखते जाएंगे एक प्लेट में तैयार करके, और हम पहले इसे बना लेते हैं सभी को। तो इस तरह से हमने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो ये तैयार हो चुका है। और अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और इसे हम तल लेंगे। तो तलने के लिए हमने कढ़ाई में पहले ही ऑयल डाल लिया था, और इसे हम ऑन कर देते हैं। और जैसे ही तेल हल्का गर्म होगा हम उसमें इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें डो का पोर्शन डाल के देख लिया है। तो तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। तो इस कंडीशन पे हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं चाहिए, हल्का तेल गर्म रहे तभी हम इसमें गुजिया को डाल देंगे तलने के लिए। बहुत तेज़ गर्म पे रहेगा तो फिर जल्दी से लाल हो जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसे हमें हल्के गर्म तेल में ही इसे डालना है। और इस तरह से हम 4 या 5 गुजिया डालकर हम इसे बढ़िया से तल लेंगे। दोनों तरफ से उलटते पुलटते हुए हमें इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। मनचाहा कलर आ जाए तब हम इसे निकाल लेंगे और चाशनी में डाल लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे तलना है। इसे उलट देते हैं दूसरे साइड में, और सभी चंद्रकला को इसी तरह से तलते हुए हमें लो फ्लेम पे ही तलना है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हमें इसे नहीं डीप फ्राई करना है क्योंकि क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आराम से इसे तलिए लो फ्लेम पे, और दोनों साइड के अच्छा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। और जब अच्छी तरह से ये तल जाए दोनों तरफ के दोनों हिस्से उलट पुलट कर आप तल लीजिए। और बढ़िया से तलने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं और इसे फिर हम चाशनी में डालेंगे। तो ये अच्छी तरह से हो चुका है, आप देख सकते हो कलर बढ़िया आ चुका है चंद्रकला में हमारे। तो सारे चंद्रकला को हमने तल के ले लिया है।
और इसे करते हैं एक तरफ, लेते हैं चाशनी। तो चाशनी हल्का गर्म होना चाहिए, अगर ठंडा हो गया हो तो हल्की सी गर्म कर लीजिए, तो चाशनी हल्की ही गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो चाशनी में डाल देते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा चाशनी डाल के इसे हम तर कर देते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम चाशनी को डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह से चाशनी इसमें लग जाए चंद्रकला में। आप चाहे तो इसे कुछ मिनट के लिए चाशनी में डाल के छोड़ सकते हो, पर मैं थोड़ा थोड़ा डालकर ही इसे निकालूंगी, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इस तरह से चाशनी में हमें डीप करने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे प्लेट में, और सभी चंद्रकला को इसी तरह से हम कर लेंगे। और करने के बाद इसे किसी एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा और चाशनी हो इसमें से निकल जाए दूसरे प्लेट में। और फिर उसके बाद हम इसका फाइनली दूसरे प्लेट में सर्व करेंगे। तो सभी चंद्रकला को हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर चाशनी को गिराते हुए इसे हम निकाल लेते हैं। और आप चाहे तो इसमें चाशनी में कुछ मिनट छोड़ भी सकते हैं अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो आपको तो। और इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा लगाने के बाद चाशनी को इसे निकाल लेते हैं। तो सारे आप देख सकते हो हमने निकाल लिया है। अब इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं, एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो सारे चंद्रकला को इस तरह से अरेंज करते हुए एक प्लेट में हम इसे सर्व कर लिया है। आप देख सकते हो चंद्रकला का कलर और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, साथ ही ये बना भी बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए। इस पर थोड़ा सा हम इसको सुंदर करने के लिए इस पर सिल्वर वर्क लगा देते हैं, आपकी इच्छा हो तो लगाइए, वरना इसके बगैर भी चंद्रकला खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये सिर्फ देखने के लिए ही लगाया जाता है कि अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में, इस वजह से आप या तो कोई ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर दीजिए ऊपर से। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया। बाहर की मिठाइयों से कहीं ज़्यादा अच्छा आप घर पे तैयार करिए इस दिवाली और इसे सर्व करिए, एंजॉय करिए। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।